सोनम रघुवंशी आज अपने पति राजा रघुवंशी की आत्मा से एक तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ। दरअसल पुलिस की टीम सोनम को लेकर ठीक उसी जगह पहुंची जहां राजा रघुवंशी की हत्या हुई। आरोप है कि इसी जगह से राजा रघुवंशी को धक्का दे दिया गया था। पहले उस पर वार किए गए, फिर उसको धक्का दे दिया गया। धक्का देने से पहले सोनम मारो इसे, मार डालो इसे, हिट करो, इसको हिट करो, ये तब तक चिल्लाती रही जब तक राजा गहरी खाई में नहीं गिर गया, नहीं धकेल दिया गया। बल्कि इसके पहले क्या सोनम ने तंत्र साधना की थी? राजा की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एक नया कैरेक्टर भी सामने आया है जिससे राजा से ठीक पहले सोनम के रिश्ते की बात हुई। क्या इस मिस्ट्री से उसका भी कोई संबंध है? ये रिपोर्ट। समय का पहिया घूम गया है। वक्त की सुई फिर वहीं आकर टिक गई है। खून से लिखी गई इस दास्तां का आगाज जहां से हुआ, ये वहीं आकर अपने अंजाम तक पहुंची है। सोनम राजा के पास वापस आ गई है। खासी की इन्हीं पहाड़ियों और खाइयों के बीच 23 मई को राजा रघुवंशी की चीख दफन कर दी गई। आज राजा की मौत के 26 दिन बाद उसके कातिलों के सामने उसकी गवाही सुनी गई। राजा के हत्यारों ने उसकी हत्या तो कर दी, लेकिन वो सबूत वही रह गए जिसने राजा को इंसाफ की चौखट तक पहुंचाया। राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सोनम को हर उस जगह ले जाया गया जहां 23 मई को वो राजा को लेकर गई थी। जिन रास्तों पर राजा की मौत बनकर वो आगे आगे चल रही थी, जिस पार्किंग में सोनम ने राजा के कातिलों को हमला करने का इशारा किया और जिस सेल्फी पॉइंट से चारों ने मिलकर राजा को नीचे खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस जो है सोनम को और बाकी चारों आरोपियों को यहाँ पे लाया गया है अभी, और हत्या का जो अभी भी जो मोटिव क्या है, मोटिव पता नहीं चला। उसी के साथ साथ हम लोगों की डीजीपी से बात हुई थी। डीजीपी ने ये खास हम लोगों को खुल के बताया कि जितने बुरी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जो शादी है सोनम की शादी से पहले 11 दिन पहले से इस मर्डर को प्लान किया गया है। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा प्लान किया है, सिर्फ जो लव ट्रायंगल है ये ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ और भी हो सकता है। राजा के पास सोनम के लिए कई सारे सवाल हैं। कई ऐसी बातें हैं जो राजा शायद सोनम से पूछना चाहता था, जो वो कभी पूछ नहीं पाया। राजा सोनम से पूछना चाहता था कि आखिरकार उसके लिए सोनम के मन में इतनी नफरत क्यों और कैसे पैदा हो गई। शादी से पहले कभी सोनम ने उसे राज के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। अगर सोनम राज से प्यार करती थी तो उसने राजा से शादी क्यों की। उसने राजा की जान क्यों ले ली और शादी में दिए गए वचनों को उसने एक झटके में क्यों तोड़ दिया। एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, तो एक दूसरे एक का हाथ पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो। आपका नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा, उठा जरूर दूंगा। राजा का परिवार सोनम को बहू के रूप में पाकर बेहद खुश था। राजा की मां, जो आज सोनम का चेहरा तक नहीं देखना चाहती, वो अपनी बहू के स्वागत में डांस कर रही थी। अपने छोटे भाई की बारात को धूमधाम से सोनम के घर तक लेकर आए थे। आज उनके मन में जो सवाल हैं, उसका जवाब किसी के पास नहीं। तभी तो आज वो सोनम के एनकाउंटर तक की मांग कर रहे हैं। जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम क्या रहा है, इसमें जांच बारीकी से चल रही है। इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने
उनको धीरे से पेरोल पे छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, ख़त्म करो चीज़ें। लेकिन मेघालय पुलिस की तफ्तीश में लगातार नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। पुलिस जितनी बार जिस एंगल पर जांच को आगे बढ़ाती है, एक नया ही एंगल सामने आ जाता है। लेकिन सवाल वही बने रहते हैं कि आखिर राजा के मर्डर का मोटिव है क्या? सोनम ने राजा को शादी के तुरंत बाद क्यों मार दिया? अब राजा का परिवार यह दावा कर रहा है कि सोनम जादू टोना करती है। वो शादी के बाद अपने साथ एक गुड़िया भी लेकर आई थी जिसे घर में टांग दिया था। जब तक वो गुड़िया उस घर में रही, घर में छन छन की आवाजें आती रहीं। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। हाँ, क्या थी वो जादू टोना वाले को चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वो आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। मेरे बेटे को ही खा गई। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ बंद हो गई। सोनम मंगल दोष, कुंडली, नरबली और तंत्र मंत्र, ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। सोनम की कुंडली में मंगल दोष था, ये बात कई ज्योतिषाचार्यों ने बताई है। अब एक ऐसे शख्स का बयान सामने आया है जिसने सोनम के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने को सोचा था, पर पंडित ने कहा कि कुंडली में इतना खतरनाक दोष था कि अगर उनके बेटे की शादी सोनम से होती तो उनके बेटे की मौत हो जाती। क्या उस समय क्या कुंडली मिलवाई थी क्या आपने? नहीं, हमारी कुंडली मिली हुई थी, इसमें 25 से 26 गुण मिले थे जी। हमने वेबसाइट के माध्यम से इसकी कुंडली निकलवाई थी। इसको मुंडली मंगल जो तो मंगल वो नीच का मंगल था, बहुत भारी मंगल था इसको। अच्छा। जो मंगल था वो राहु भी खराब था इसका, जो राहु है ना, जो राहु का घर वो भी खराब था इसका। जो राहु रहते हैं, जो मंगल और राहु दोनों क्या है कि उल्टे पुल्टे काम कराते हैं। अच्छा। हाँ, तो उल्टे पुल्टे जिससे भी अगर वो होता हो, जिससे भी संबंध करती है उसमें से एक जोड़ा कोई भी खंडित होता है। उस चमक के कारण अपन ने छोड़ दिया था ये चीज। एक वो वक्त था जब वेइसेडोंग के इसी झरने और इसी खूबसूरत वादी में सोनम अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई थी। और एक ये वक्त है कि सोनम वापस नहीं लौटी है। अंतर यह है कि तब सोनम नई दुल्हन बनकर आई थी और आज सोनम अपने ही पति के कातिल बनकर आई है। क्राइम रिक्रिएशन है, क्यों होता है? क्राइम रिक्रिएशन इसलिए होता है कि जो सोनम, जैसे हम आरोपी की बात करें, सोनम और भी जो 4 आरोपी है, जो बात बोला है वही बात सही दोहरा रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने के लिए जिस जगह से मर्डर वेपन मिला है उस जगह पे वो मर्डर वेपन कहाँ से मिला, कैसे मिला, जितने भी क्लू है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको ये बता दें कि ये आप खाई देख पा रहे हो, जैसे कि पुलिस प्रशासन ने हमें और आगे जाने तक नहीं दिया। मैं अपने विजय को बोलूँगी अगर थोड़ा और आगे आ पाए तो ये देखिए कितना डीप ये खाई है, इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं है।